मेरी तैनाती एक कस्बे के डिग्री कॉलेज में प्रोफेसर के रूप में हुई थी। कॉलेज कस्बे से 3 किलोमीटर दूरी पर था। कॉलेज में छात्र छात्राएं दोनों पढ़ते थे। कॉलेज का अधिकांश स्टाफ कस्बे में ही रहता था। मेरा व्यक्तित्व बड़ा आकर्षण था और मेरे पढ़ाने का ढंग बहुत प्रभावशाली, इसलिए छात्र छात्राएं मेरा बड़ा सम्मान करते थे। मैं बहुत मिलनसार और सहयोगी स्वभाव का था। स्टाफ में भी मेरे सबसे बड़े मधुर संबंध से एक दिन मैं कॉलेज में पढ़ा रहा था, तभी चपरासी मेरे पास आया और बोला, सर, प्रिंसिपल सर आपको अपने ऑफिस में बुला रहे हैं। मैं सोच में पड़ गया, फिर मैं प्रोफेसर के रूम की ओर चल दिया। मुझे देखकर प्रिंसिपल साहब बोले, अजय जी, बीए सेकेंडरी की छात्रा शालिनी अचानक कॉलेज में बेहोश हो गई है। उसे किसी तरह होश में लाया जाए, मगर अभी उसकी तबीयत पूरी तरह ठीक नहीं है। आप ऐसा कीजिए, उसे अपने स्कूटर से उसके घर छोड़ाइए। उस समय स्टाफ के 2-3 लोग के पास ही स्कूटर था। शायद इसीलिए प्राचार्य जी ने मुझे यह कार्य सौंपा था। मैं शालिनी को स्कूटर पर बैठाकर कस्बे की ओर चल दिया। मैं कस्बे में पहुंचने ही वाला था कि सड़क के किनारे खड़े बरगद के पेड़ के पास शालिनी ने कहा, सर, स्कूटर रोक दीजिए। मैंने स्कूटर रोक दिया और उससे पूछा, क्या बात है शालिनी, क्या तुम्हें फिर चक्कर आ रहा है? मुझे कुछ नहीं हुआ सर, मैं तो आपसे एकांत में बात करना चाहती थी, इसलिए मैंने कॉलेज में बेहोश होने का नाटक किया था। उसके बड़े भोलेपन से कहा। क्या मैंने हैरानी से उसकी ओर देखा, फिर पूछा, आखिर तुमने ऐसा क्यों किया और तुम मुझसे क्या बात करना चाहती हो? सर, मैं आपसे प्यार करती हूँ और आपको यही बात बताने के लिए मैंने यह नाटक किया था। वह मेरी ओर देखकर मुस्कुरा रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं उससे क्या कहूँ। काफी देर तक मैं चुप रहा, फिर बोला, यह तुम्हारी पढ़ने की उम्र है, प्यार करने की नहीं। अभी तो तुम प्यार का मतलब ही नहीं जानती। आप ठीक कह रहे हैं सर, मगर मैं अपने इस दिल का क्या करूं? यह तो आपसे प्यार कर बैठा है। वह मेरी ओर देखकर मुस्कुराते हुए बोली, तुम्हें मालूम है कि मैं शादीशुदा हूँ और मेरे 2 बच्चे हैं और मेरी तुम्हारी उम्र में कम से कम 20 साल का तो अंतर है। मैंने उसे समझाते हुए कहा, मुझे इस बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता सर, मैं तो केवल एक ही बात जानती हूँ कि मैं आपसे प्यार करती हूँ, बेपनाह प्यार। वह दार्शनिक अंदाज में बोली। मैंने उसे समझाते हुए हर संभव प्रयास किया, मगर उस पर कोई असर नहीं हुआ। तो मैंने यह कहकर कि अब तुम ठीक हो, इसलिए यहाँ से अपने घर पैदल चली जाना। मैं कॉलेज लौट आया। मैंने इस बात को उसका बचपना समझा और गंभीरता से नहीं लिया। शालिनी किसी न किसी बहाने से मेरे करीब आने और मुझसे बात करने का प्रयास करती, परंतु वह मेरे जितना करीब आने का प्रयास करती, मैं उतना ही उससे दूर भागता। मैं नहीं चाहता था कि कॉलेज में यह बात चर्चा का विषय बने। कस्बे में छोटे बच्चे का कोई बढ़िया स्कूल नहीं था, इसलिए मैं यहाँ अकेला ही किराए के मकान में रहता था। मेरी पत्नी और बच्चे मेरे माता पिता के साथ रहते थे। एक दिन शाम का समय था। मैं कमरे से अकेला बैठा एक किताब पढ़ रहा था, तभी दरवाजे पर खटखट हुई। मैंने दरवाजा खोला। सामने शालिनी खड़ी थी। उसे इस प्रकार अकेले अपने घर में देखकर मैं असमंजस में पड़ गया। इससे पहले कि मैं कुछ कहता, वह कमरे में आकर एक कुर्सी पर बैठ गई। आज पहली बार मैंने शालिनी को ध्यान से देखा। 20 वर्ष की उम्र, लंबा कद, सरसरा बदन, गोरा चिट्टा रंग और आकर्षक नैन नक्श। उसके लंबे घने बाल उसकी कमर को छू रहे थे। सादे कपड़े में भी वह बेहद सुंदर लग रही थी। कमरे में एकांत एक सुंदर लड़की मेरे सामने बैठी थी और वह मुझसे प्यार करती थी। यह सोचकर मेरे मन में गुदगुदी सी होने लगी। मैं अपने मन को संभालने का बहुत प्रयास किया, मगर मैं अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखने में असफल रहा। मेरे मन में तरह तरह की हसीन कल्पनाएं उठने लगी। चेहरे का रंग पल पल बदलने लगा। इस सब से बेखबर शालिनी कुर्सी पर शांत और निश्चय बैठी थी। उसके एक हाथ में सफेद रंग का रुमाल था। मैं उठकर उसके पास गया और उसके गालों को थपथपाते हुए पूछा, शालिनी, तुम यहाँ अकेले क्या करने आई हो? उसने मेरी आंखों में झांक कर देखा। पता नहीं उसे मेरी आंखों में क्या दिखाई दिया। वह झटके के साथ कुर्सी से उठकर खड़ी हो गई। उसके चेहरे के भाव एकाएक बदल गए थे। अपने गालों को झटके के साथ हटाते हुए वह बोली, अपना हाथ हटाइए।
मेरे अरमानों की नदियाँ फट के चूर-चूर हो गई। शालिनी का यह व्यवहार मेरे लिए ये कैसा था, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं उससे क्या कहूँ। तुम तो कहती हो कि तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो। मैंने उसकी ओर देखते हुए कहा, हाँ सर, मैं आपको बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन मेरा प्यार गंगा जल की तरह निर्मल और कंचन की तरह खड़ा है। उसने कड़े स्वर में कहा और फिर खिलखिलाते हंसते हुए कहा, सर यह सब मैंने फिल्मों और सीरियल से सीखा हुआ है। मैं यह साबित कर दूंगी कि आपके प्रति मेरा प्यार कितना गहरा है। यह कहकर वह कमरे से चली गई थी। काफी देर तक मैं आवारा खड़ा रहा, फिर मैं अपने काम में लग गया। उसके बाद शालिनी ने मुझसे बात करना या मिलने का प्रयास नहीं किया। मैं भी धीरे धीरे उसे भूल गया। कुछ समय बाद मैं वहां से निकल गया। मेरी सरकारी नौकरी होने की वजह से मुझे जगह जगह पे भेजा जाता था और आखिर में मैं आगरा में सेटल हो गया। कुछ दिन बाद मुझको किडनी प्रॉब्लम हो गई। कई महीनों तक तो डायलिसिस पर रहा। फिर डॉक्टर ने कहा अब किडनी डोनेट के अलावा कोई चारा नहीं है। अब मैंने अपने परिवार में इस संबंध में सबसे बातचीत की। मेरे पत्नी, बेटे और बेटी सब ने यही राय दिया कि पहले किडनी के लिए बात करना चाहिए, कि कोई ज़रूरतमंद पैसे के लिए अपने किडनी डोनेट करने के लिए तैयार हो जाए। अगर 2-3 बार भी विज्ञापन देने के बाद भी डोनर नहीं मिलता है, तो हम लोग फिर इस बारे में बातचीत करेंगे। बेटे ने शहर के सभी अखबारों में किडनी डोनेटर करने वाले को 15 लाख देने का विज्ञापन छपवा दिया। विज्ञापन में मेरा नाम, पूरा पता दिया गया। विज्ञापन दिए हुए 1 महीने हो गया था। जिस अस्पताल में मेरा इलाज चल रहा था, एक दिन वहां से फ़ोन आया, सर आपके लिए गुड न्यूज़ है, आपको किडनी देने के लिए एक डोनेटर मिल गई है। उसकी उम्र 40 साल के करीब है और यह आपको किडनी डोनेट करने के लिए तैयार है, मगर उसकी एक शर्त है कि किडनी ट्रांसफ़र होने से पहले उसका नाम एवं पता किसी को ना बताया जाए। मुझे यह जानकर हैरानी हुई कि डोनर अपना नाम पता क्यों नहीं बताना चाहते। फिर हम सब ने सोचा कि शायद उसकी कोई मजबूरी होगी। ट्रांसप्लांट की सारी फॉर्मेलिटी पूरी कर ली गई और नियमित तारीख पर किडनी का ट्रांसप्लांट हो गया, जो पूरी तरह से सफल रहा। इसके कई दिनों बाद जब मैं अपने आप को काफ़ी सहज अनुभव करने लगा, तो मैंने एक दिन डॉक्टर साहब से पूछा, डॉक्टर साहब वह लेडीज कैसी है जिन्होंने मुझे अपनी किडनी डोनेट की थी। कुछ देर तक डॉक्टर साहब खामोश रहे, फिर बोले कि वह लेडीज तो परसों बिना किसी को कुछ बताए अस्पताल से चली गई। हैरानी की बात यह है कि वह अपनी डोनेशन फीस भी नहीं ले गई। मेरा मुंह आश्चर्य से खुला का खुला रह गया था। जब मैंने यह बात अपने परिवार के लोगों को बताई, तो उन सबको बड़ी हैरानी हुई। सभी को यह बात समझ ही नहीं आ रही थी कि आखिर उसने पैसे लिए बगैर कैसे चली गई। काफ़ी दिनों तक मैं इसी उधेड़-बुन में रहा। मैंने उस लेडी का पता लगाने का हर संभव कोशिश की, मगर उसके बारे में कुछ पता नहीं चला। कुछ दिन बाद एक दिन मैं अपने घर के बाहर लॉन में बैठा था। तभी एक महिला मेरे पास आकर बोली, सर क्या आप प्रोफेसर अजय हैं? मैंने महिला की ओर देखते हुए कहा, मैंने आपको पहचाना नहीं मैडम, मेरा नाम ऋचा है। मेरी एक सहेली थी शालिनी, वह महिला बोली थी। आपका क्या मतलब है? मैंने उसकी ओर देखते हुए पूछा। वह अब इस दुनिया में नहीं है। उसने किसी को अपनी किडनी डोनेट की थी। उसी दौरान शरीर में सेप्टिक फैल जाने के कारण उसकी मृत्यु हो गई थी। महिला ने कहा, क्या मेरा मुंह आश्चर्य से खुला रह गया था? जी सर, उसे शायद अपनी मृत्यु का एहसास पहले ही हो गया था। मरने से 2 दिन पहले उसने मुझे यह रुमाल और एक पत्र आपको देने के लिए कहा था। यह कहकर वह महिला ने वह रुमाल और पत्र मुझको दे दिया और वह चली गई। मैंने वह रुमाल उठाया तो शालिनी ने मुझे देने के लिए ऋचा को दिया था। मैंने रुमाल को पहचानने की कोशिश की। शायद वही रुमाल था जो शालिनी मुझे देने मेरे कमरे में आई थी। अब मुझे डोनर की सारी पहेली समझ में आ गई। पहले मैंने रुमाल में रखे हुए पत्र को निकालकर पढ़ना शुरू कर दिया। प्रोफेसर साहब, आपका जीवन मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए मैंने अपने जीवन को संकट में डालकर आपकी जान को बचाया है। मगर मैंने ऐसा करके आपको कोई एहसान मंद नहीं किया। मुझे तो इस बात की खुशी है कि मैं जिससे हद से ज़्यादा गहरा प्यार करती थी, उसके लिए किसी काम आ सकी। आपकी शालिनी,
पत्र पढ़कर मेरा मन गहरी वेदना में भर उठा। शालिनी का यह निस्वार्थ प्यार देखकर मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने शालिनी का दिया हुआ रुमाल उठाया और उसे अपने आंसुओं को पोंछने लगा। ऐसा करके मैंने शायद शालिनी के सच्चे अमर प्रेम को स्वीकार कर लिया था। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और हाँ, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि सबसे पहले अपडेट आपको मिले।